Let's start with chapter 7 of psychology, that is nervous system. A little disclaimer कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, सो आई गेस इसको 2 वीडियोस लगेंगी, सो बी पेशेंट, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा शॉर्ट कर दिया जाए तो बहुत सारी डिटेल्स रह जाएंगी. तो लेट्स स्टार्ट. So 7.1, that is nervous system. So basically what is nervous system? The complex network of neurons that carry signals from brain to body and body to brain. तो ये जो है यूनिडिरेक्शनल अपना मैसेंजर एरिया जैसे चलता है, जैसे हाईवे होता है, गाड़ी यहाँ से वहाँ आती है, वहाँ से यहाँ आती है. तो नर्वस सिस्टम कैन बेसिकली बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है अपना दिमाग, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. तो बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसी होती है विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दोज रिफ्लेक्स एक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नॉट ब्रेन. आई रिपीट अगेन, स्पाइनल कॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये जो है वो कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है स्पाइनल कॉर्ड के, नॉट ऑफ ब्रेन. ओके, तो पेरिफेरल में जो आता है वो आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोमेटिक बोले तो इनवॉलंटरी बॉडी एक्शंस कंट्रोल हो गए, सोमैटिक मतलब मस्क्यूलर एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू CNS. तो ऑटोमेटिक में देर आर अगेन 2 पार्ट्स, वन इज सिम्पैथेटिक, अनदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी की एनर्जी एक्सपांड होती है, बॉडी अराउज होती है, और पैरासिम्पैथेटिक में इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट, बॉडी इज काम डाउन, और बैटरी सेविंग मोड जैसे होता है फ़ोन का, इट इज़ द सेम. So sympathetic nervous system prepares our body to face stressful and threatening situation, prepares us for fight or fight reaction. Parasympathetic is calmness या energy saving mode वाला. तो हमारे जो ब्रेन का मेन यूनिट है जिस पे सारी मैसेजेस और कन्वेइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ न्यूरॉन. न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नर्वस सिस्टम. दे आर स्पेशलाइज नेटवर्क ऑफ सेल. हमारे बॉडी में बहुत टाइप्स के सेल होते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द स्पेशल वर्जन ऑफ सेल इज़ न्यूरॉन, विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन एनी अदर पार्ट ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल. तो ये जो है वो मैसेंजर का काम करते हैं बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी. इनका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन केमिकल्स कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल्स है वो हमको कहाँ पे मिलते हैं? सो द आंसर विल बी न्यूरॉन्स, राइट. सो ये पेड़ का जो डेंड्रिकल्स होता है ना, वैसा सा इसका स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज़ द बॉडी एंड दिस इज़ द रूट लाइक स्ट्रक्चर. इसको न्यूरॉन के लैंग्वेज में भी से एक्सॉन. एक्सॉन इज टर्मिनल बटन. तो इसके बाद का जो न्यूरॉन आएगा ना, उसके डेंड्रिकल्स यहाँ होंगे और उसका एक्सॉन जो है वो अगले न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा. ओके, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दिस इज़ द सेल बॉडी. नेक्स्ट इज सैनैप्स. सैनैप्स इज़ द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स. हमने देखा था कि जो एंडिंग होता है वो एक्सॉन होता है, और फिर एक्सॉन जो है वो दूसरे के डेंड्रिकल्स से मिलेगा. तो जो बीच का गैप है दैट इज़ सैनैप्स. सैनैप्स इज एक गैप होता है जहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक पूरा फिक्सली कनेक्टेड, देयर इज़ अ स्पेस, और उस स्पेस के हिसाब से हमारा जो रिएक्शन है वो भी चेंज होता है, क्योंकि हर एक एक्शन का फिक्स्ड रिएक्शन नहीं आता. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इट एंड दैट डिफरेंस इज कॉज ड्यू टू synapse. Are we clear? Next is neurotransmitters. Now again this is a very very technical part. अगर याद रहे तो याद रखना, otherwise move to the next topic. Okay. तो first one is acetylcholine. It is a chemical that motors neurons releases to activate muscles. तो अगर ज़्यादा कुछ याद ना रहे तो the main point that you can keep in mind is acetylcholine, muscles, activate muscles. Dopamine, ये तो बच्चे को भी पता होगा. Experience happiness, pleasant feelings, role in motivation, etc. etc. Positive feelings is equals to dopamine. Next is neuropeptide. It increases force of skeletal muscles, especially during fight or flight response. Next is serotonin, plays an important role mainly in cognition, reward, learning, memory, also controls wakefulness, sleep, hunger, etc. etc. Next is glutamate. It helps in learning, memory, maintaining sugar levels. And last one is GABA. इसका full form आ सकता है gamma aminobutyric acid. If less, it leads to conclusions and body cannot control body movements. It is chief inhibitory neurotransfer. This also can be asked as a question. Okay, I cannot underline it here. 7.2, that is brain. Brain helps us to adapt to the environment and it tries to analyze, store, synthesize. जो भी information होती है, जैसा कंप्यूटर का CPU होता है, हमारा ब्रेन होता है. ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 parts: हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन.
तो हैंड ब्रेन, अब ये ब्रेन के पार्ट्स के भी पार्ट्स है और अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज़ों के काम में आता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई. Let's try to simplify it. Hand brain. Important part of hand brain are cerebellum, brainstem, and reticular activation system. Cerebellum, इसके भी अब दो parts हैं. Those both parts helps us in maintaining body posture and body balance. So bellum equal to balance. Okay, it helps in coordination of movements. Brainstem, it is divided into again two parts. Those parts are medulla oblongata and pons. Medulla, it is the vital center of the brain as it controls functions as breathing rate, pulse rate, blood pressure, digestion. It receives messages from higher centers of the brain. So it is actually very important. Next one is pons. It is a bridge between two hemisphere. तो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट वाला राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है एंड वाइस वर्सा. आई होप दिस इज अ फैक्ट दैट मैनी पीपल डोंट नो, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग. तो अगर आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन डैमेज हो जाता है तो आपको राइट साइड के बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है. Okay, pons. It sends and receives information from lower parts of the brain. It helps in replying messages between cerebellum and cortex. Last one is reticular activation system. It is alarm clock of the body. It mainly functions to maintain wakefulness, concentration, alertness. Important for students like us. Next part of the brain is midbrain. It is a bridge between forebrain and hindbrain. Okay, यहाँ पे confusion हो सकता है. Pons कहाँ का bridge है between cerebellum and cortex, and midbrain is between forebrain and hindbrain. ठीक है. It consists of two parts, superior and inferior colculus. Its function is to send information to upper parts of the brain and to control eye movements. To midbrain, eye movements. Next is forebrain. Again, forebrain के भी parts है. I know, lot of parts. This chapter is more about knowing कौन किसका पार्ट है और किसका फंक्शन क्या है, दैट्स इट. बट ये दोनों चीज़ें याद करने में भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बिकॉज देयर आर टू मेनी पार्ट्स एंड देयर आर टू मेनी फंक्शंस. वी विल जस्ट रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट वंस और बाकी राम भरोसे. तो ओके, फोर ब्रेन का मेन पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज सेरेब्रम. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट. इट्स आउटसाइड कवर इज ऑफ ग्रे कलर एंड इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स बाहर होता है. Cerebral cortex controls higher order mental processes like attention, perception, learning, memory. ये सारे psychology के chapters के नाम लग रहे हैं, but they are actual parts of our brain. They are connected by bundle of fibers called as corpus callosum. Again, one more fill in the blanks for you. Okay, finally, the visual representation of the brain. So, this one is the mid, this one is the hind, and this one is the forebrain. The most important part of our brain is hypothalamus, and उसके center पे आता है thalamus. This is cerebral cortex, this is corpus callosum, this is occipital lobe, this is cerebral cortex, this is cerebellum. Bellum से क्या बोला था? balance of our body. Here we have a pituitary gland, the smallest but again important part of our body. Brain stem के जो area है, it has midbrain, it has pons, and it has medulla oblongata right here. Somewhere like this is your neck का part. ठीक है. Each hemisphere is divided into 4 lobes. See, again parts. Brain equals to parts, nothing else. The first one is front lobe. It controls motor actions, thinking, memory, reasoning. It has Broca's area. Again the important point. Front lobe मतलब अपने दिमाग में जल्दी से आना चाहिए motor actions and Broca's area. And Broca's area helps us in speech production. तो question कैसे आएगा? What will happen if the Broca's area is damaged? 4 options ये होंगे. So you should select the one which says कि आपकी speech hamper हो जाएगी. Next one is parietal lobe. It helps us in understanding information regarding our skin. कि टच हो गया, प्रेशर हो गया, जो उसे चटका लगा, तो ये सारा जो मैसेजेस होता है वो कहाँ जाता है? पेरिटल लोब पे. नेक्स्ट इज ऑक्यूपिटल लोब. इट कंट्रोल्स आवर विजन. ऑक्यूपिटल इज विजन, ऑक्यूपिटल विजन, ऐसा करके रट्टा मारो. इट इज़ विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेप, कलर, ऑब्जेक्ट कितना पास है, कितना दूर है, वो सारा कौन देखेगा? ऑक्यूपिटल देखेगा. नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल लोब. इट कंट्रोल्स सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल, टेस्ट. इट हैज़ Wilkins area which helps in understanding of language. तो अब देखो यहाँ पे 2 एरिया हो गया. फर्स्ट वन was Broca's area for speech and this one is Wilkins, Wernicke's area for understanding of language. Now limbic system.
अगेन पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, क्योंकि ब्रेन है तो पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट वन इज हिपोकैम्पस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स अस इन स्टोरिंग आवर पिछड़ी पुरानी यादें। ओके, हिप्पो की साइज़ की आपकी पिछली यादें हैं, सो हैव सच वियर्ड इमेजिनेशन इन योर ब्रेन सो दैट यू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम्स। हिप्पो बड़ा होता है, वैसे ही बड़ी होती है पुरानी यादें। नेक्स्ट इज amalgata. You can pronounce it differently, but never mind. We experience emotions due to this part, especially fear. Amalgata, fear. Amalgata sounds dangerous. So, इसके साथ आप fear associate कर लो. Next is thalamus. Thalamus, it receives all information from the body and sends to various part of body. Again, ये bridge जैसा काम कर रहा है. Next is hypothalamus. Controls major bodily needs like hunger, thirst, sex, temperature regulation, sleep, pressure center of body. तो देखो वो इतना छोटू सा था, एंड उसके फंक्शंस इज लाइक बड़े 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 बड़े। सो जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है उसको कौन पालता है? हाइपोथैलेमस पालता है। ओके, तो बेटर करने के लिए ब्रेन के फंक्शनिंग वी हैव लाइक 6 things given in our notebook. तो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। लाइक फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, रन करते हो, जॉग करते हो, यू सी योर हार्ट बीट्स गेट्स अप लाइक 130s में होती है, 130s 120s, एंड इट रेगुलेट्स योर बॉडी, रिलीजेस डोपामाइन, मेक्स यू फील फ्रेश, काम, एनर्जेटिक एंड डैश 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 डैश। सो इसलिए फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज से ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होती है। मेंटल एक्सरसाइज कैन इंक्लूड सॉल्विंग पजल्स और वॉचिंग अ मूवी विद टू मच कॉन्सेंट्रेशन, बीइंग फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। तो ये सारा आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। ब्रेन एंड न्यूट्रिशन, ग्रोइंग बच्चा में जो होता है ना ब्रेन की डेवलपमेंट, अगर न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी होती है तो इट एंड्स अप इन कॉजिंग सम काइंड ऑफ डिजीज़ लाइक अल्जाइमर हो गया, भूलने की बीमारी, या हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस तक अगर रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं पहुँचेंगी तो वो पूरा हंगर, थर्स्ट सब ऊपर नीचे हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन टैकलिंग योर मेडिकल प्रॉब्लम्स, स्लीप एंड रिलैक्सेशन। आप जितना सोओगे, जितना मेडिटेशन करोगे, उतना अल्जाइमर का रिस्क कम होता है। एज के साथ जो ब्रेन के सेल्स नए बनने बंद हो जाते हैं, तो उसके प्रिजर्वेशन में भी मेडिटेशन एक्चुअली हेल्प्स। सो योगा से ही होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मेंटल फिटनेस, वही पजल सॉल्व करो, एक्सरसाइज करो। नेक्स्ट है सोशल इंट्रैक्शंस, आप जितना, ओके दिस वन वाज न्यूज़ फॉर मी, कि आप जितना लोगों से बात करोगे, आप एंगेज रहोगे, उतना आपका ब्रेन हेल्दी फील करेगा एंड उतना एक्टिव रहेगा। सो CNS में दो पार्ट्स थे, जैसा कि हमने देखा। फर्स्ट वन वाज ब्रेन, दैट इज़ ओवर। नाउ सेकंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड। सो आपको पता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड कितनी सेंसिटिव होती है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट। ये देखो, ये हमारे गर्दन से स्टार्ट होता है, एंड दिस इज़ लाइक आवर हिप या अ लिटिल बिलो हिप्स। तो स्पाइनल कॉर्ड की मेन फंक्शन है सेंड इंफॉर्मेशन from brain to body and from body to brain, again acting like a bridge, and it controls reflex actions like salivation, knee jerk, blink of eye. मैंने बोला था blink of eye कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो कनेक्टिविटी होता है ना, दैट इज़ मेड ऑफ सर्वल कॉर्ड्स, और उस कॉर्ड्स के ना दो नर्व्स होते हैं, वन इज़ डॉर्सल एंड वन इज़ वेंट्रल। तो डॉर्सल नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशंस इन आवर बॉडी एंड वेंट्रल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या क्या कंट्रोल करता है? नी जर्क, स्नीज, ब्लिंकिंग ऑफ आई। ओके, नेक्स्ट इज ग्लैंड्स, अगेन वन मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स चैप्टर। तो ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स दैट सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस। सो सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कौन करता है? ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम ग्लैंड बोलते हैं। देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। वर्ड्स से ना उसकी फंक्शन लिंक करना स्टार्ट कर दो, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। लाइक आप कितना रट्टा मारोगे, रट रट के पागल हो जाओगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली रिलीज द सिक्रीशन इनटू द ऑर्गन, और टिश्यूज हैव सेपरेट डक्ट्स। तो एंडोक्राइन के पास एक्सोक्राइन के पास डक्ट्स होते हैं, एक्सो हैव डक्ट्स, एक्सो हैव गट्स, डक्ट्स, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड हो गया, टियर ग्लैंड हो गया, तो ये सारे क्या है? डक्ट वाले ग्लैंड हैं। देन वी हैव एंडोक्राइन, एंडो हैज़ नो,
endo have no ducts. Okay, they secrete chemical substances into blood stream. ये direct blood में जाता है, gland में नहीं जाता है. The chemical substances secreted by endocrine glands are hormones. And what are hormones? They are messengers that are responsible for certain behavior or absence of certain reactions. तो सबसे पहला gland we have pituitary gland, common in both the gender. उसके बाद we have thyroid, parathyroid, adrenal gland, pancreas. और बस ये नीचे के 2 ग्लैंड जो है वो जेंडर वाइज होते हैं. एक के पास टेस्टिस होते हैं तो एक के पास ओवरीज होता है. सो देयर इज़ अ टेबल एट द एंड ऑफ आवर बुक. उतना सा पीपीटी में करना वॉज डोंकी वर्क, सो आई थॉट आई वुड रादर टीच इट हियर डायरेक्टली. तो ये 2 पेज का चार्ट है. सी, आई नो दैट इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू नो एवरी सिंगल थिंग ऑफ इट, बट इंपॉर्टेंट पार्ट आप याद करने का ट्राई करो. नहीं हुआ तो इट्स ओके, ठीक है. अगेन आई एम सेइंग कि ट्राई करो, नहीं हुआ तो इट्स ओके. सो द फर्स्ट वन इज़ ग्लैंड. यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? वो आपको ग्लैंड देंगे, वो पूछेंगे कि भाई ये कौन सा हार्मोन करता है, तो वैसा ही होगा. और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी कि अब देखो उन्होंने बोल दिया कि हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन, मतलब अगर उस हार्मोन का कम सिक्रीशन हो गया तो कौन सी डिसीज़ होगी, ज़्यादा हो गया तो कौन सी डिसीज़ होगी. तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. फंक्शंस ये बस आप एक बार पढ़ रहो, या तो रहना ही नहीं है. तो द फर्स्ट वन इज़ पिट्यूटरी, और उसके यहाँ पे भी 2 पार्ट्स है. एंटेरियर एक है और पोस्टेरियर एक है. एंटेरियर में हार्मोन्स वी फाइंड लाइक ग्रोथ हार्मोन होता है, इंपॉर्टेंट वन, एंड सोमोट्रोपिन. याद हुआ तो रख लो. ये ग्रोथ में हेल्प करता है, एड्रिनल ग्लैंड में हेल्प करता है, नरिशमेंट ऑफ बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है. सो पिट्यूटरी में एंटेरियर में ग्रोथ हार्मोन, इंपॉर्टेंट फॉर नरिशमेंट ऑफ बेबीज़. तो इसका अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया, दैट इज़ ज़्यादा पैदा हो गया, तो जजांटिज्म हो सकता है. वो आप देखते हो ना, बड़े बड़े बंदे होते हैं, सर्कस में भी होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन और सोमोट्रोपिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबनॉर्मल फीचर्स ऑफ ह्यूमन. ठीक है. और एक होता है वो एक्रोमेगली होता है. इसमें जो अपने पूर्वज थे, बंदर, चिंपांजी और एंगोटैंस और समथिंग, तो उनके फीचर बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, और होमो इरेक्टस की जो फिनिशिंग है वो इन इंसानों में नहीं होती है. तो ये देखो, चिंपांजी जैसे बड़े बोन होते हैं, बड़ा फेस होता है, बहुत बड़े हाथ होते हैं, मतलब इंसान नहीं लगता. और हाइपोसिक्रीशन से डॉल्फिज्म हो जाता है. Posterior important is oxytocin and endorphins. ये 2 याद रख लो, बाकी का भगवान भरोसे. सो ऑक्सीटोसिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस. और एक हार्मोन बताओ जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट स्टार्ट्स विद DDD. कमेंट बिलो. So the oxytocin also helps in smooth muscle function and functioning of stomach and blah not important. Next is thyroid. ये easy है, देखो, thyroid, thyroxine, ऐसे ही नाम होने चाहिए, ये सारे पागल लोग हैं. It maintains rate of metabolism. और इसका ये पहला वाला क्या था, हाइपर था. ओवर सिक्रीशन से होगा ग्रेव्स डिसीज़, और हाइपो से होगा, ये दोनों नहीं आएगा क्योंकि ये एक याद रखो, मैक्सिडिमा. नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायरॉयड, पैराथायरॉक्सिन. ये वाले इजी देखना और टिक करके आ जाना. मेंटेन्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस. हाइपर से पर्सन को उल्टी आएगी, चक्कर आएगी, सेंसेशंस होंगे और नींद आएगी. और हाइपो से मोटिवेशन नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगा. ये मोटिवेशन, एनर्जी सबको यही हार्मोन का दिक्कत होगा, आई गेस. नेक्स्ट इज एड्रीनल, कॉर्टिन और कॉर्टिसोन. ये वाला अच्छा है. हाइपर सिक्रीशन से इंक्रीज इन सेक्शुअल ड्राइव इन फीमेल्स एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक मेल्स. ओके, दिस इज नॉट गुड. मे बी फीमेल्स विल हैव दाढ़ी इन दिस. दाढ़ी, व्हाट इज दिस कॉल्ड इन इंग्लिश? बियर्ड. हिंदी का पता नहीं. तो हाइपर सिक्रीशन से लेजी लगेगा, हंगर, वेट लॉस. नेक्स्ट इज गोनाड्स, सेक्स ग्लैंड्स, टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स. इसके फंक्शन मेरे को आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. लास्ट वन इज पैनक्रियाज, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन. ये पैनक्रिया वाला याद रख लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट मेंटेन्स शुगर लेवल. और ये सारे डिसीजेस होंगे अगर कम ज़्यादा हो गया. तो दैट इज़ इट, चैप्टर ख़त्म. और देखो, ये क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू करो. मैक्सिमम ऑफ इट आपको टेक्स्ट बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से हो जाएगा. Brain is a part of CNS. Dash are building blocks of nervous system neurons. Easy peasy, squeezy questions. So that's it. Tata, bye bye.